इसमें पेज नंबर 96 पे आपको सबसे पहले है मेन्यू बार। मेन्यू बार में जैसे फाइल हो गया, एडिट, सभी बुक में देखना पेज नंबर 96 पे सबसे ऊपर में है आपको टाइटल बार। टाइटल बार में आपको फाइल नेम आता है, ठीक है, जिस भी नाम से, जैसे ऊपर में था ना कि न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको उसमें फाइल नेम लिखना है। तो वो जो भी आप नाम लिखेंगे वो टाइटल बार में आ जाएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन का नाम लिखा वो आपके टाइटल बार में आप पे आ जाएगा कि आपने फॉर्म का नाम क्या लिखा या एप्लीकेशन का नाम क्या रखा। फिर उसके बाद आता है आपको मेन्यू बार। मेन्यू बार में आता है जैसे आपको फाइल हो गया, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सारे जो है सो इसमें मेन्यू बार में आता है, ठीक है। उसके बाद होता है टूल बार। टूल बार यानी कि उससे क्या आपको क्रिएट करना है, सभी टूल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। टूल बार में बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद होता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में भी बहुत सारे टूल्स होता है। एक टूल बॉक्स, सभी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग टूल बॉक्स होता है। और उसके बाद आपको इसमें होता है एक मेन विंडो, और मेन विंडो में ही फॉर्म विंडो होता है। फॉर्म विंडो को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मेन विंडो सबसे जो बड़ा है वो मेन विंडो है, और उसके ऊपर में होता है फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो को आप जितना मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, उसके बाद प्रॉपर्टीज विंडोज। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इसमें पढ़ेंगे हम, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट द एप्लीकेशन। यानी कि उस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसमें क्या सब यूज हुआ है, ठीक है ना, उसका जो है सो नाम इसमें रहता है। दिस लिस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए branching structure like Windows Explorer. To open any object, we can double click its icon in the Solution Explorer window. जो भी आप यूज किए हो, आप फिर से अब यदि आप उसको दोबारा ओपन करना चाहो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले होता है आपको टाइटल बार। टाइटल बार में इट प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंडो विच डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। जैसा कि बताया आपको कि ये नेम प्रोजेक्ट का नाम होता है इसमें। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज नेम एज विंडोज एप्लीकेशन। यदि आपने कोई नाम नहीं डाला, बाय डिफॉल्ट मीन्स आपने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसमें पहले से ही आपको विंडोज एप्लीकेशन 1 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद मेन्यू बार बताया ही आपको, इसमें इट कंटेन्स मेनी मेन्यू आइटम्स एंड सब मेन्यू। दिस आइटम्स गिव एक्सेस टू वेरियस ऑप्शन विच हेल्प इन डेवलपिंग द एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि हमें एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। टूल बार में द टूल बार कंटेन्स बटन्स दैट गिव एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन्यू आइटम्स। टूल बार में ऐसे बटन्स होते हैं जो आप तुरंत यूज किए हैं। मेन्यू बार में जो भी आपने यूज किया है तुरंत में, वो सारे टूल्स उसमें होता है। दीज आइकन्स एक्ट एज शॉर्टकट टू द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मेन्यू बार। तो इसमें जो भी मेन्यू बार में जो ऑप्शन होता है उसका यहाँ पे शॉर्टकट होता है, यानी बार बार आपको मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें रिसेंटली जो भी आपने टूल्स का यूज किया है, मेन्यू बार में जा करके जो भी आपने रिसेंटली टूल्स का यूज किया है वो सारे इसमें होता है। उसके बाद इसमें होता है आपको मेन विंडो। द मेन विंडो इज द एरिया वेयर यू वर्क टू क्रिएट द एप्लीकेशन। यू यूज दिस विंडो टू वर्क विद फॉर्म्स एंड एडिट कोड। देयर आर टैब्स ऑन टॉप ऑफ द विंडो फॉर एवरी ओपन फाइल। ये जो मेन विंडो होता है, ठीक है ना, ये मेन एरिया होता है जहाँ पे कि आप फॉर्म को क्रिएट करते हो, एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो। यू यूज दिस विंडो टू वर्क विद फॉर्म्स एंड एडिट कोड। ये जो है सो कोड को एडिट करने के लिए इस विंडो का यूज किया जाता है। देयर आर टैब्स ऑन टॉप ऑफ विंडो फॉर एवरी ओपन फाइल। जो भी फाइल ओपन होता है उसके लिए टैब होता है, ठीक है ना। टैब पे जब आप जाएंगे
तो आप जो भी फाइल ओपन करना है आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सिस्टम पे भी देखा होगा अलग अलग जो टैब होता है, ठीक है ना, तो अलग अलग टैब में जाने के बाद हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, जो भी फाइल ओपन है पहले से। उसके बाद होता है फॉर्म विंडो। द फॉर्म विंडो इज द प्राइमरी वर्क एरिया दैट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन। द यूजर कैन प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द फॉर्म। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, चाहे वो बटन हो कोई या कोई पिक्चर हो, वो सारे फॉर्म पे ही बनाया जाता है। उसके बाद होता है टूल बॉक्स। क्लिक ऑन द टूल बॉक्स टैब ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन टू डिस्प्ले द टूल बॉक्स। इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 96 पे ये टूल बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इट ऑफर वेरियस टूल्स। इसमें बहुत सारे टूल्स होता है विच कैन बी प्लेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ द क्रिएटिंग एन इंटरफेस। यानी इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, तो जो एप्लीकेशन और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, ठीक है ना, यानी किसी भी एप्लीकेशन से आपको कौन सा वर्क करना है, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियोज, वीडियो ऑन करो सभी। कार्तिक राणा, कनिष्का, तो कौन से एप्लीकेशन, कौन से आइकन से आपको कौन सा वर्क करना है, ये इंटरफेस में होता है। जैसे आपको कंप्यूटर पे ही वर्क करते हो तो डेस्कटॉप पे जैसे आपको कोई फोल्डर ओपन करना है तो आप फोल्डर का उसमें आइकन बना हुआ होता है, तो वो एक इंटरफेस हो गया, यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में वो मीडिएटर का काम करता है। आपको उस फोल्डर से फाइल ओपन करना है तो आप फोल्डर पे क्लिक करते हो, तो फोल्डर क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। या कोई एप्लीकेशन यदि हमें ओपन करना है तो हम उस आइकन पे क्लिक करते हैं या उस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो वो जो आपको इमेज दिखाई देता है जिसपे आपको क्लिक करने के बाद कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो वो हो गया आपको इंटरफेस। तो कोई भी इंटरफेस हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो है ये टूल बॉक्स जो है ये यूज आता है। टूल बॉक्स का काम होता है कि उसको क्रिएट करना। दीज टूल्स आर रेफर्ड टू एज कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक। ये सारे टूल्स को हम कंट्रोल कहते हैं। एवरी फॉर्म एज वेल एज कंट्रोल हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड एंड इवेंट्स। सभी कंट्रोल का कोई न कोई प्रॉपर्टीज है, हर एक कंट्रोल से कुछ न कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट द एप्लीकेशन। दिस लिस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लाइक विंडोज एक्सप्लोरर। टू ओपन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन डबल क्लिक इट्स आइकन इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। यानी कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। अब आपको प्रॉपर्टीज विंडो, इसमें एक होता है आपको प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्म्स एंड अदर कंट्रोल्स। यानी कि आपको प्रॉपर्टीज विंडो में जब आप कोई टूल सेलेक्ट करते हैं, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको प्रॉपर्टीज विंडो में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज विंडो में ये एक्सप्लेन होता है कि उस ये जो टूल आपने सेलेक्ट किया उसका क्या बिहेवियर होगा, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। फॉर्म्स हैव मेनी प्रॉपर्टीज सच एज नेम, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है फॉर्म्स में, ठीक है। स्टाइल, द प्रॉपर्टीज विंडो इज यूज्ड टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म्स एंड अदर कंट्रोल्स बेस्ड ऑन देम। तो ये जो किसी भी फॉर्म का इसमें प्रॉपर्टीज हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। इसमें ये भी होता है कि हम खुद भी इसमें प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं किसी भी टूल्स के, पता कैसे चलेगा भाई के नाच रहे। ठीक है। तो चलिए आज क्या बस इतना ही करते हैं, ठीक है। इसका आज हाँ जो है सो आप लोगों को हार्डवर्ड सेंड कर दूंगा और फिर इसको आप लोग फेयर कॉपी में इसको कर लेना, ठीक है। सर अभी 8 मिनट बचे हुए हैं। हाँ 8 मिनट बचे हुए हैं सर अभी क्लास के लिए। 8 मिनट का बचा है।
मेरे सिस्टम में तो आ रहा है। सर 2 मिनट बचे हैं, पता नहीं कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। 1 मिनट। चलो हाँ, ये 9:20 पे ये क्लास ओवर होता है आपका। यस सर। हाँ, वो आपको वो दिख जाना होगा ना आपने, वो हर एक जो क्लास का पीरियड होता है ना, जूम के अकॉर्डिंग वो नो 40 सर। मिनट का, जूम के अकॉर्डिंग वो सर 40 इसमें मिनट कम का होता होता है। है हाँ, लेकिन सर, 7:33 हमारा है जो सर, क्लास होता है वो 7:32 35 मिनट्स का होता है। ठीक है, ओके तो ओके ना, सर। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा था। सर मेरी स्क्रीन में लिख के आ रहा है ना, रिमेनिंग मीटिंग टाइम वो भी वही 7 वही आ मिनट्स रहा, 50। इसीलिए आ रहा है, बताया ना, जो जूम का जो ऐप है ना, वो ऐप से ये है डिफाइन किया हुआ कि हर एक जो मीटिंग होती है ना वो 40 मिनट की होती है। ठीक है ना, हर एक अच्छा। मीटिंग मीटिंग यस। कितने मिनट की होती है, 40 मिनट की। 40 मिनट्स की। हाँ, ओके लेकिन सर। हमारा जो क्लास होता है वो 35 मिनट डिसाइडेड है। ठीक है ना, ओके सर। ओके 35 सर। मिनट का क्लास होता है। ठीक है, ओके आ सर। गया समझ में। ओके सर। यस सर। ओके ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे और देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर। बाय सर।